है भाई एक नया टॉपिक, जैसे कि पिछली बार हम लोग पढ़ लिए थे कि हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है और कौन कौन से फंक्शन को वो कंट्रोल करता है। आज हम लोग को पढ़ना है भाई कि किस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो देखो भाई हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो किस तरीके से हमारे बॉडी में प्रोटेक्टेड होता है। तो देखो अलग अलग लेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो 3 लेयर्स होंगे हमारे पास। सबसे पहला होगा हमारे पास, यहाँ दिख रहा है जो क्रेनियम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। उसके बाद हमारे पास मेनिंजेस है। ठीक है, तो काम किस तरीके से करता है भाई, ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ तीनों टॉपिक देख रहा है, तो तीनों टॉपिक को अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो हम ये समझेंगे भाई कि हमारा तीनों टॉपिक या तीनों चीज़ हैं वो क्या करता है भाई। सबसे पहला जो है वो स्कल है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलेंगे। तो स्कल क्या करता है भाई, हमारे ब्रेन को फिजिकल डैमेज से बचाता है। ठीक है, जो हार्ड हमारा कवरिंग होता है हमारे सिर के ऊपर या ब्रेन के ऊपर जो होता है। उसके बाद हमारे पास होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमको यहाँ पे नंबर 2 पे दिख रहा है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो देखो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी ये क्या होगा, एक फ्लूइड होगा जो कि हमारे स्कल, ठीक है, जो कि हमारे स्कल और ब्रेन के बीच में भरा होगा। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। उसके बाद हमारे पास है मेनिंजेस। ठीक है, जो सबसे नीचे है भाई हमारे पास मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या करेगा भाई, मेनिंजेस हमारा काम करेगा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, यानी तीनों हमारा क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं भाई कि हमारा ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। 3 लेयर्स होते हैं। हमारा पहला होता है स्कल, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा होता है हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तीसरा होता है हमारे पास मेनिंजेस। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं और बात करते हैं भाई स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्टेड होता है भाई। तो एक एग्जांपल हम देंगे कि अपने हाथ को तुम लोग क्या करो, पीछे ले जाओ। ठीक है, बैक पे ले जाओ, बैक के मिडिल में ले जाओ और उसको अच्छे तरीके से अगर छू कर देखोगे तो क्या होगा भाई, हमको हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो हमारा क्या होगा, वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा, जो हड्डियों से बना होगा और हमारे क्या करेगा, वो बॉडी को हमारे स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए भाई। तो देखो अब हम लोग कुछ बात करेंगे डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, कि हमारा मसल किस तरीके से फंक्शन करता है और किस तरीके से हेल्प करता है हमको डेली एक्टिविटीज़ करने में। ठीक है, तो भाई डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा हो गया रनिंग, ठीक है, हमारा बाईसाइकिलिंग, हमारा बोटिंग, ये सब क्या है भाई, हमारा डेली एक्टिविटीज़ है। और किस तरीके से हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ठीक है, रिकॉल करें, तो हमको याद होगा भाई कि हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े थे। जो हमारा क्या था, नर्व सेल था, जो क्या करता था भाई, ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आता था वो हमारे मसल्स तक ट्रांसमिट करता था। किसके मदद से करता था भाई, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मदद से करता था। ठीक है, तो भाई वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो मसल्स को किस तरीके से हमारा मैसेज देता है। जैसे कि मान लो सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, तो भाई हम चाह रहे हैं कि मान लो हम अपना जो हाथ है, ठीक है, इसका हम उंगलियों को मूव कराना चाहते हैं। ठीक है, इसको मान लो यहाँ है तो इसको मूव करवाएं ऐसे। तो ये कैसे हो रहा है भाई, हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेज रहा है, किसके थ्रू, नर्व इम्पल्सेस के थ्रू, सॉरी न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, और न्यूरॉन्स क्या है भाई, हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड से आता हुआ हमारे हैंड तक आया है। ठीक है, और हैंड के मसल्स तक, यानी फिंगर के मसल्स तक। तो बात आता है भाई अल्टीमेटली कहाँ पे, मसल्स पे। ठीक है, तो हमारा न्यूरॉन्स जो होगा वो क्या होगा, मसल्स के ऊपर कनेक्टेड होगा और वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मसल्स को देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही भाई मसल्स के पास आएगा, तो अगर हम फिर से याद करने की कोशिश करें, क्लास 9th में भाई हम मसल्स के बारे में पढ़े हैं कि मसल्स क्या होता है भाई, मसल अलग अलग तरीके के प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो भाई जो मसल्स में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे ताकि हमारा जो मसल्स है, हमारे हाथ का या पूरे बॉडी का कहीं का भी मसल्स है, वो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है भाई, हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर सिंपली से इसको समराइज करने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई, हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। और वो कहाँ आते हैं भाई, जिस बॉडी पार्ट में हमको वो मूवमेंट कराना होता है। ठीक है, तो हमारे हैंड्स में, यहाँ मान लो कि जैसे एग्जांपल हम दिए थे भाई, रनिंग हो गया हमारा, बोटिंग हो गया हमारा, डेली भी एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे हम चल के स्कूल आते हैं या अभी हम बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो डेली एक्टिविटीज़ में किस तरीके से हमारा जो मसल्स होता है वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होता है वो क्या करता है भाई, अपना शेप चेंज करता है और अरेंजमेंट चेंज करता है ताकि वो मूवमेंट को करा सके। ठीक है, हमारे मसल्स को वो क्या कर सके, मूव करा सके। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करते हैं हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, एक शॉर्ट वीडियोस को रखेंगे। ठीक है।
तो देखो जैसा कि हम लोग समझ लिए भाई कि हमारा मसल्स किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। तो देखो आज हमारे पास कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हो गए जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा तो यहाँ पे आ रहा होगा, वो होगा हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, ठीक है। तो भाई पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो भाई जो हम लोग चलते हैं, ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, उन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो भाई इसका जवाब आप लोग को खुद से करना है या देना है, ठीक है। आप लोग कॉपी में कर सकते हैं, फेयर कॉपी में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है क्वेश्चन, आप देखते हैं वो वाला। तो भाई है व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या है, व्हाट हैपेंस बिटवीन द साइनैप्स at the synapse between two neurons, sorry, what happens at the synapse between two neurons। तो भाई इसका भी आंसर आप लोग को खुद से करना है। इसका मतलब हम समझा देते हैं भाई कि जो साइनैप्स होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनैप्स होता है या साइनैप्स होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन में है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पॉस्चर एंड द इक्विब्रिलियम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसका भी हम लोग को जवाब देना है खुद से। इसको समझा देते हैं भाई कि कौन सा पार्ट है हमारा जो ब्रेन का, वो पॉस्चर और जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, यानी जो हमारा खड़ा होते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन होता है, वो कौन सा पार्ट करता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ पे देखते हैं भाई। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक। तो भाई हम लोग किस तरीके से भाई सेंस करते हैं भाई स्मेल को, जैसे कि मान लो हमारे घर में अगरबत्ती चल रहा है तो किस तरीके से हम उसको सेंस कर लेते हैं। तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई बोला जा रहा है भाई कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा ब्रेन का क्या काम होता है, इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हो गए जो आप लोग कर सकते हैं फेयर कॉपी में। उसके बाद देखो अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसको हम लोग अगले बार करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं।